हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आजकल मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूं और ये आइसोमेरिज्म के वीडियो का सीरीज चल रहा है। इसमें पहले वीडियो में आइसोमेरिज्म कंप्लीटली बता दिया हूं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जो हमारा चेन से लेकर के मेटामरिज्म तक होता है कंप्लीटली एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दिया हूं मैं। उसके बाद जो टॉटोमेरिज्म है, जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का सबसे बड़ा पार्ट है, और उसका मैं अलग से वीडियो बनाया हूं और टॉटोमेरिज्म करके मेरे प्लेलिस्ट में सेव है, उसको आप सब देख सकते हैं। अब मैं डायग्नोसिस ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला करने जा रहा हूं। किसी मोलिकुलर फॉर्मूला को देखकर कैसे आप एनालाइज करोगे कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकता है, मींस कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म हो सकता है। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रॉडली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ये हमारा जो ओपन चेन कंपाउंड है, उसको ओपन चेन कंपाउंड्स को हम लोग ए साइक्लिक भी बोलते हैं। साइक्लिक का मतलब साइकिल रिंग के फॉर्म में, और ए साइक्लिक का मीनिंग हुआ जो रिंग के फॉर्म में नहीं रहता है। मींस ओपन चेन जितने भी कंपाउंड होते हैं उसके पास दो टर्मिनल्स होता है, क्योंकि वह साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहता है। जो कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होता है वो दोनों उसका टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाता है, इसलिए साइक्लिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसके पास टर्मिनल्स नहीं होता है, राइट। इसलिए ओपन चेन कंपाउंड वह हुआ जो ओपन हो, उसके पास दो टर्मिनल हो। जैसे हमारा जितने भी अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइंस है, ये सब हमारा ओपन चेन कंपाउंड रहता है और ओपन चेन में दो टर्मिनल्स रहता है जिसको हम लोग ए साइक्लिक भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल अल्केन, अल्कीन, इस तरह से एसिड, अल्कोहल, मींस जो ओपन चेन है जिसका दो दो टर्मिनल आपको दिख रहा है वो सब ओपन चेन है। अब आते हैं क्लोज चेन, जिसका चेन क्लोज हो, मींस दोनों टर्मिनल जब आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स बोलते हैं, और उसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जिसको हम लोग रिंग भी बोलते हैं, रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब इस क्लोज्ड चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड्स को दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, मींस ऐसा कंपाउंड जिसका ऐसा साइकिल जिसके सभी एटम्स कार्बन हो। मींस साइकिल फॉर्म करने वाले जो एटम्स है, आपको पता है कि साइकिल हाइड्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि साइकिल फॉर्म करने के लिए एटम को कम से कम दो बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, और हमारा हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो साइकिल फॉर्म करने वाला जो एटम्स होता है उसका वैलेंसी मोर देन वन होना चाहिए, पॉलीवेलेंट उसको होना चाहिए, और वो हमारा हाइड्रोजन नहीं है। तो साइकिल जो फॉर्म होता है, अगर साइकिल ओनली कार्बन से फॉर्म हुआ है, केवल साइकिल में साइकिल बनाने वाला आइटम अगर ओनली कार्बन है, तो उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। लेकिन अगर साइकिल में कार्बन के अलावा दूसरा कोई और एटम आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कोई भी आ गया, तो उस साइकिल को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस तरीका से अब हुआ हमारा। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड से कितने टाइप होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से कितने टाइप होंगे। अब देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के क्या टाइप है। इसके दो टाइप है। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मीनिंग हुआ, एलिसाइक्लिक वर्ड जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन से बना है, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिफेटिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं उसको जो ओपन चेन कंपाउंड हो। ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है, राइट। लेकिन यह साइक्लिक कंपाउंड ऐसा है जो साइक्लिक, यह कंपाउंड ऐसा है जो साइक्लिक ओपन चेन नहीं है, लेकिन इसका जो नेचर है वो एलिफेटिक जैसा है। मींस ओपन चेन कंपाउंड वाला नेचर इसके पास रहता है। दैट्स व्हाई सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, राइट। मींस इतना आप समझ लो, जो भी कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, वो सब के सब क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो कोई भी एग्जांपल मींस कोई भी साइक्लोअल्केन हमारे इसी कैटेगरी में आता है, मींस ये सब हमारे इसी कैटेगरी में आता है, ये सब इसी कैटेगरी में आता है, सब हम इसी कैटेगरी में आता है। हाँ, तीन बॉन्ड अगर दे दीजिएगा इसमें तो बेंजीन बन जाएगा, तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वह इस कैटेगरी में नहीं आएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वह होता है जो साइक्लिक हो लेकिन उसके पास कैरेक्टर एरोमेटिक का नहीं हो, मींस ओपन चेन कैरेक्टर रखता हो। दैट्स व्हाई कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड। ओके जी, तो इस तरीका से एग्जांपल हुआ हमारे एलिसाइक्लिक का। अब बेंजीनोइड, अब हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का दो टाइप है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का। एक
जो बेंजीनोइड हो मीन्स जो बेंजीन जैसा हो, मीन्स ऑल एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग हो, मीन्स बेंजीन रिंग का जो रिपीटेशन से बना हो सबको बेंजीनोइड बोलते हैं, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो उसको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड, राइट। तो बेंजीनोइड हमारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल खुद बेंजीन है। दूसरा, बेंजीन का जितना डेरिवेटिव है सब इसी कैटेगरी में आएगा, और टोल्यून हो या जो भी हो। बाइफिनाइल, दो बेंजीन लगाया हो, भी इसी कैटेगरी में आता है। यहां हमारा नेफ्थलीन हो, ये सब के सब हमारे बेंजीनोइड के कैटेगरी में आते हैं। मीन से बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, टोल्यून है, फिर बाइफिनाइल है, या नेफ्थलीन है, सब। नॉन बेंजीनोइड किसको बोलते हैं, जो एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीन जैसा नहीं हो। इसका एग्जांपल हमारा है एजुलिन, एजुलिन 7, एजुलिन हमारा एक 7 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग का फ्यूजन होता है। ये हमारा एजुलिन है, देख लो आप सब, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। इस रिंग में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। इस तरीका से 7 और 5 रिंग फ्यूजन होता है हमारा एजुलिन, इसको बोलते हैं हम लोग एजुलिन बोलते हैं। ये सब हमारा नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है। एजुलिन के अलावा ये भी आप, जो स्मॉलेस्ट एरोमेटिक मेंबर होता है यह साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है। तो इस तरीका से हमारा हुआ ए कार्बोसाइक्लिक मींस होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के टाइप। इसी तरीका से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के भी हमारे टाइप है। ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के भी दो टाइप होगा, वन होगा हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस ऐसा साइकिल जिसमें कार्बन के अलावा दूसरा आइटम प्रेजेंट हो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, एक हमारा एलिसाइक्लिक हो सकता है, मींस साइक्लिक होगा लेकिन उसके पास एलिफेटिक कैरेक्टर होगा, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है जिसका साइकिल में कार्बन के अलावा दूसरा आइटम प्रेजेंट हो। चलो देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड में इसका एग्जांपल क्या होगा, मींस साइकिल है, कार्बन के अलावा दूसरा आइटम भी कोई प्रेजेंट है, जैसे हमारा इपोक्साइड। इपोक्साइड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यह हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, राइट। इस तरीका से आप बोल सकते हो। इस तरह ऐसा कंपाउंड हो जिसमें नाइट्रोजन लगा है, इसको भी वन नाइट्रोजन जब साइकिल में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं एजा बोलते हैं, वन एजा साइक्लोहेक्सेन। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो यहां भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स वह होता है जिसमें नाइट्रोजन के मींस कार्बन के अलावा दूसरा आइटम भी साइकिल में प्रेजेंट हो। जैसे इसका एग्जांपल हमारा है पायरिडीन, उसके बाद पायरोल, फ्यूरान, क्यूफीन,
इसी कैटेगरी में क्यूनुलीन आ जाता है। ये सब हमारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके जी, तो इस तरीका से टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आइसोमर्स को एनालाइज करने में आपको प्रॉब्लम कम से कम होगा। ओके, थैंक यू।